Good morning, students. Today we are doing chapter 16 Postal and Telecom Services Communication Services. First of all, meaning of communication. Communication क्या है? Communication वो आर्ट है जिसके थ्रू आप अपने आइडियाज़, अपने फैक्ट्स, अपनी फीलिंग्स एक पर्सन से दूसरे पर्सन को ट्रांसफ़र करते हैं ताकि जो क्या है वो दूसरे को समझ आ सके। जब तक आपकी बात दूसरे को समझ नहीं आई है, तब तक वो कम्युनिकेशन कंप्लीट नहीं होगा। ये नहीं कि आपने अपनी बात कह दी, चाहे दूसरे ने सिर हिला दिया, बट उसको समझ कुछ नहीं आया, तो वो कम्युनिकेशन जो क्या है नहीं होगा। कम्युनिकेशन के 2 मोड होते हैं, देखिएगा, ट्रेडिशनल मोड और मॉडर्न मोड। ट्रेडिशनल में कौन-कौन से आएँगे? कॉरेस्पॉन्डेंस, टेलीग्राम, टेलीफ़ोन, यूपीसी, रजिस्टर्ड पोस्ट, पार्सल, स्पीड पोस्ट, सेविंग स्कीम्स। दूसरे हैं मॉडर्न और रिसेंट, जिसको आप कह सकते हैं फैक्स हो गया एक तो, कोरियर सर्विसेज। दूसरे हैं इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक में कौन-कौन से हैं? फैक्स है, इंटरनेट है एंड ईमेल है। नाउ ट्रेडिशनल मोड्स करेंगे। ट्रेडिशनल मोड्स वो मोड्स हैं जो बहुत लंबे टाइम समय से चलते आ रहे हैं। इनको हम पोस्टल सर्विसेज के नाम से भी जानते हैं। और बिगिनिंग कब हुई थी पोस्टल सर्विसेज की? 1837 में। और फर्स्ट पोस्टल डिपार्टमेंट कब बना था? 1854 में। और बिगिनिंग ऑफ रेलवे पोस्ट हुई थी 1907 में। और एयर मेल सर्विस की हुई थी आपकी 1911 में। और क्विक मेल सर्विस हुई थी 1806 में। अब देखिएगा, जो मेजर सर्विसेज हैं पोस्टल की वो कौन-कौन सी हैं? पहली है कॉरेस्पॉन्डेंस। कॉरेस्पॉन्डेंस ओल्ड मीडियम है कम्युनिकेशन का। इसमें हम पोस्ट कार्ड, इनलैंड लेटर, एनवेल्प, एरोग्राम सभी को इंक्लूड करते हैं। एक लेटर जो हम फॉरेन कंट्री में भेजते हैं उसे हम क्या कहेंगे? एरोग्राम बोलते हैं। और पोस्टल डिपार्टमेंट जो क्या है, रजिस्टर्ड पोस्ट और इंश्योर्ड पोस्ट, इन सब की भी फैसिलिटी प्रोवाइड करवाता है। आगे चलिएगा, टेलीग्राम। टेलीग्राम बहुत इंपॉर्टेंट मीडियम है मैसेज सेंड करने का दूर के प्लेसेस पर। अब आप जैसे टेलीग्राम में कोई भी आप मैसेज लिखते हैं, कम्युनिकेट करते हैं, तो वो जो क्या है दूसरे को आप भेजना चाहते हैं रिसीवर को, वो जल्दी मिल जाता है। कैसे? इस पर इसमें क्या करना है कि इसमें जितने आप लेटर लिखते हैं उतने लेटर के हिसाब से खर्चा आता है। तो इसमें कम से कम नंबरों में आपने अपने मैसेज को लिखना है। आगे है टेलीफ़ोन। टेलीफ़ोन सर्विसेज़ जो स्टार्ट हुई थी, टेलीग्राफ डिपार्टमेंट जो था हमारा फर्स्ट, वो था 1881 में खोला गया। अब जब आप एक ही सिटी में कॉल करते हैं, चाहे वो उसे हम क्या कहेंगे? लोकल कॉल कहेंगे। एक जैसे मान लें आपने कुरुक्षेत्र में ही कॉल की है, तो वो क्या है? लोकल कॉल है, उसे हम ट्रंक कॉल भी बोलते हैं। जब और अब तो प्रेज़ेंटली जो हमारे टेलीफ़ोन सर्विसेज़ हैं वो एसटीडी और आईएसडी की आपको सुविधा भी दे रही हैं। एसटीडी क्या होती है कि जब आप मान लीजिए एक डिस्ट्रिक्ट के अंडर कोई भी कॉल करते हैं, ये तो या फिर आप एक स्टेट से दूसरे स्टेट में कॉल करते हैं, तो वो होती है एसटीडी। और आईएसडी क्या होती है कि जब आप इंटरनेशनल लेवल पर कहीं पर भी कॉल करते हैं, उसे हम क्या कहेंगे? आईएसडी। बीएसएनएल जो क्या है ये सारा काम कर रहा है और ये मैसेजेस भेजने का। टेलीफ़ोन जो क्या है हमारे पास पर्सनल मैसेज भेजने का और बिज़नेस के मैसेज भेजने का एक अच्छा वे है। आगे चलिएगा, यूपीसी। यूपीसी की फुल फॉर्म है अंडर पोस्टल सर्टिफ़िकेट। अंडर पोस्टल सर्टिफ़िकेट का मतलब क्या है कि जैसे आपने कोई लेटर पोस्ट किया है, ठीक है? आप अगर जाके ऐसे ही लेटर बॉक्स में डाल देंगे तो आपके पास कोई प्रूफ़ नहीं होगा, कोई रिसिप्ट नहीं होगी। जब आप ये चाहते हैं कि मुझे प्रूफ़ चाहिए, मुझे कोई रिसिप्ट चाहिए कि मेरा लेटर जो क्या है वो मैंने भेजा है, तो आप यूपीसी ले सकते हैं। यूपीसी के लिए आपको जो क्या है पोस्ट ऑफिस से एक स्लिप कटवानी होती है। और स्लिप मतलब उसमें क्या करते हैं वो एक पेपर पर उस पे पोस्ट ऑफिस की स्टैम्प होती है उस पे, ठीक है? और उसके लिए आपको एक्स्ट्रा खर्चा देना पड़ेगा। रजिस्टर्ड पोस्ट की फैसिलिटी भी प्रोवाइड करवाते हैं। रजिस्टर्ड पोस्ट में जो क्या है एड्रेस उस पर लिखा जाता है कि जहाँ जिसको आपने भेजना है सेंडर का। अगर मान लीजिए वो सेंडर बाय चांस नहीं ले पाता उसको, या वहाँ पे उस टाइम वो प्रेज़ेंटली मौजूद नहीं होता जिस टाइम पोस्ट गई हुई थी, तो वो जो आपकी रजिस्टर्ड है पोस्ट है वो वापस
जिसने भेजी थी उसके पास आ जाती है। इसके लिए भी आपको एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं। आगे चलिएगा पार्सल। पार्सल क्या है? इसके अंदर आप कोई भी प्रोडक्ट, कोई भी गुड्स जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह भेज सकते हैं, इंडिया में भी और आउट ऑफ इंडिया भी। इसके लिए भी आपको जो क्या है एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते हैं और वेट के हिसाब से जो क्या है वो दिए जाते हैं। और पोस्टल के लिए भी आपको पोस्ट ऑफिस की तरफ से एक प्रूफ दिया जाता है। आगे चलेंगे स्पीड पोस्ट। स्पीड पोस्ट वो फैसिलिटी है जिसमें आपका जो लेटर है, जो आपका मैसेज है, वो बहुत जल्दी ही सेंडर के पास, रिसीवर के पास पहुंच जाता है। पोस्ट ऑफिस जो क्या है ये काम भी करते हैं कि स्पीड पोस्ट वाला, इसमें आप कोई भी डॉक्यूमेंट हो गया, पार्सल हो गया, कोई लेटर हो गया, कोई भी सर्विस आप देना चाहते हैं टाइम फ्रेम के अंदर कि इतने टाइम में मुझे ये भेजना है, तो वो आप इसमें भेज सकते हैं। सो ये तो थे आपके सारे। अब चलिएगा मॉडर्न मोड पे। मॉडर्न मोड जो क्या है, जो आजकल ट्रेंड में है और इनकी हेल्प से जो क्या है आप इजीली एक जगह से दूसरी जगह पे मैसेज भेज सकते हैं, सेफली मैसेज भेज सकते हैं और बहुत जल्दी भेज सकते हैं। और फर्स्ट क्या है, कोरियर सर्विसेज। कोरियर सर्विसेज जो क्या है इंडिविजुअल इसके ऑफिसेज होते हैं, इंडिविजुअल पोस्ट होती है ये। और अब तो जो कोरियर सर्विसेज हैं वो प्राइवेट भी हो गई हैं। पहले तो सिर्फ पोस्ट ऑफिस ही करते थे, अब प्राइवेट भी कहीं खुल गए हैं ऑफिसेज जो ये काम करते हैं। पर ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव ज़रूर है, बट इसमें आपका जो सामान है वो श्योर है कि वो दूसरे रिसीवर तक मिल जाएगा। आगे चलेंगे इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज। इलेक्ट्रॉनिक सर्विसेज के अंडर इस इलेक्ट्रॉनिक सर्विस ने तो सारा सिस्टम ही चेंज कर दिया। क्यों? क्योंकि इसमें आपका जो मैसेज है बहुत इजी और जल्दी जो क्या है वो पहुंच जाता है। और जैसे पहला क्या है, फैक्स मशीन। फैक्स क्या होता है कि इसमें आपका कोई भी रिटन मैसेज जो क्या है एक जगह से दूसरी जगह पर पूरे वर्ल्ड में इजीली ऑन द स्पॉट ही विद इन फ्यू मिनट्स ही जो क्या है आपका मैसेज वहाँ पर पहुँच जाता है। और ये जो मशीन है 24 आवर अवेलेबल होती है। इसमें कोई भी रिटर्न मैसेज जो क्या है आप इंसर्ट करेंगे मशीन के अंदर, तो वो जहाँ पर जाना है वहाँ पर वो मैसेज जो क्या है उस नंबर डालते ही वो मैसेज वहाँ पर आ जाएगा। अब चलिए प्रोसेस क्या है इसकी। इसमें सबसे पहले तो आपको मैसेज को लिखना है या उसको प्रिंट करना है। दूसरा क्या करना है, उसको फैक्स मशीन में डालना है। फिर तीसरा क्या करना है, आपने ये लोकेट करना है कि रिसीवर की जो क्या है फैक्स मशीन को आप लोकेट करेंगे। फिर क्या है, जो प्रिंटिंग मैसेज है वो रिसीवर को मिल जाएगा और रिसीवर क्या करेगा, उस मैसेज को रिसीव कर लेगा। एडवांटेजेस क्या हैं इसके, स्पीडली काम करता है, 24 आवर इसकी सर्विस प्रोवाइड है, सीक्रेसी बनी रहती है आपके मैसेज की, और आप इजी है इस मशीन को ऑपरेट करना। अवेलेबिलिटी जो क्या है इस सर्विसेज की वर्ल्ड के किसी भी कोने में इजीली मिल जाती है। और ओरिजिनल फॉर्म में आपको मैसेज मिलता है, उसमें कोई भी छेड़छाड़ नहीं होती। और सबसे सस्ता साधन है ये एक जगह से दूसरी जगह मैसेज भेजने का। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस टॉपिक, सो यू हैव टू रिवाइज इट नोटबुक्स। थैंक यू।